गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भूगोल अध्याय नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, उसके तहत मैंने आपको बताया था कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में 5 प्रकार की मुख्य स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और हम पढ़ रहे थे कि हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण विभाजन है वो किस प्रकार है। मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण हिमाद्री या महान हिमालय, दूसरे नंबर पे हिमाचल और तीसरे नंबर पे शिवालिक, तो इन 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। उसके बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिमालय पर्वत को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व उसको कितने भागों में बांटा गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ये जो पूर्व से पश्चिम हिमालय का विभाजन है वो हिमालय की नदी घाटियों के आधार पर ये विभाजन किया गया है, क्योंकि हिमालय से बहुत सी नदियों का जो उत्पत्ति है वो होती है। हिमालय बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल है, तो उन नदी घाटियों के आधार पर हमने ये हिमालय का विभाजन किया है। अब देखिए, तो पहला जो प्रकार है विभाजन है सिंधु और सतलुज नदी के बीच। अब जो सिंधु और सतलुज नदी है उसको मानचित्र पर देखिए, ये हमारा सिंधु नदी है जिसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से होती है। ऐसे ही जो सतलुज नदी है उसकी उत्पत्ति भी तिब्बत में मानसरोवर झील से होती है। तो सतलुज और सिंधु नदी के बीच में हिमालय का जो भाग पाया जाता है उसको पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो ये पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय है उसका फैलाव वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी जो मुख्य जो पर्वत शिखर है इस पंजाब हिमालय का वो है नागा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रकार सतलुज और काली नदी। सतलुज और काली नदी के बीच में पाया जाने वाला जो हिमालय का क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैप पे देखिए, मानचित्र पे, ये हमारा क्या है, ये हमारी सतलुज नदी है और ये हमारी काली नदी है। तो काली नदी क्या है, उत्तराखंड के अंदर से भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो जो काली नदी और जो सतलुज नदी है इसके बीच में पाए जाने वाला जो क्षेत्र है उसको हम क्या है कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सी और भी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, जैसे गंगा, यमुना और रामगंगा। गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री और यमुनोत्री है। और उसके बाद देखिए कि जो ये कुमाऊं हिमालय है उसका विस्तार उत्तराखंड और हिमाचल में है। ये हमारा क्या है, उत्तराखंड है और ये क्या है, हिमाचल है। तो उत्तराखंड और हिमाचल में कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, जो बंटवारा हमने किया है हिमालय का, ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो इसमें क्या है, ये जो भाग है यानी जो कुमाऊं हिमालय है वो सबसे छोटा क्षेत्र है। उसके बाद आते हैं काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। तीसरा जो विभाजन है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का जो भाग है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और ये जो हिमालय है ये नेपाल, तिब्बत और सिक्किम इन देशों या राज्यों के अंदर है वो फैला हुआ है। और ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। जो नेपाल हिमालय है वो हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। मानचित्र पर देखें, ये हमारी काली नदी है और ये हमारी क्या है, तीस्ता नदी है, जो सिक्किम से होकर के भारत में प्रवेश करती है। जो ये काली नदी है वो उत्तराखंड से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पाए जाने वाला जो ये क्षेत्र है इसको हम क्या है, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें आपका नेपाल, तिब्बत और ये सिक्किम जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए चौथा जो विभाजन है वो है तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में पाया जाने वाला जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि नाम से ही
क्या है, स्पष्ट है कि अधिकतर जो हिस्सा है इसका असम के अंदर पाया जाता है। इसमें भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है ये फैला हुआ है। और जो मुख्य जो पर्वत शिखर है इसका वो है नामचबरवा, जो कि पूर्ण रूप से तिब्बत में पड़ता है, यानी चीन के अंदर पड़ता है। और ये मैं आपको बताना भूल गया कि जो नेपाल हिमालय का जो प्रमुख जो शिखर है वो क्या है, एवरेस्ट, जो कि कहां पे है, हमारा नेपाल में। उसके बाद देखिए इसको मानचित्र पे देखते हैं कि ये हमारा क्या है, तीस्ता नदी है जो सिक्किम से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यहां से क्या है हमारा ये दिहांग नदी। अब देखिए जो मानसरोवर झील है यहाँ पे, वहां से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसको सांगपो नदी कहते हैं, और वो हिमालय के समांतर वो पूर्व दिशा में बहती है। और यहाँ पर एक यू आकार की घाटी या बार्ज बनाते हुए या महाखंड बनाते हुए वो भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो असम में प्रवेश करती है तो असम में उसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और उसके बाद वो बांग्लादेश से होती हुई, पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो देखिए ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय का जो भाग है तो उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, इसमें तिब्बत, आपका भूटान और अरुणाचल प्रदेश या आसाम का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद देखिए फिर आता है कि पूर्वांचल क्या है। पूर्वांचल ये हिमालय का एक ऐसा भाग है जो यहां पर दिहांग नदी के द्वारा काट दिया जाता है, एक महाखंड का निर्माण किया जाता है और फिर हिमालय का जो विस्तार है वो दक्षिण की तरफ है वो आगे बढ़ता है। तो हिमालय को यहां से इस दिहांग नदी के द्वारा अलग भाग में इसको बांट दिया जाता है। जो ये नीचे वाला जो ये भाग है ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है, इनको पूर्वांचल कहा जाता है। तो ये जो पूर्वांचल है ये क्या है, ये पूर्वांचल के जो पहाड़ियां हैं वो 7 राज्यों में पाई जाती है। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर क्या है ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये कुछ पहाड़ियां मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए एक है पटकई। पटकई जो पहाड़ियां हैं जो म्यांमार है, हमारा जो म्यांमार जो पड़ोसी देश है उसके साथ ये उसकी सीमा के साथ लगती हुई पाई जाती है। उसके बाद जो नागा पहाड़ियां है वो हमारी कहां पे है, नागालैंड में। उसके बाद क्या है जो मणिपुर पहाड़ियां है वो कहां पे है, मणिपुर में। और जो मिजो पहाड़ियां है वो मिजोरम में। और जो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो कहां पे है, हमारी मेघालय में। तो इस प्रकार क्या है ये जो भाग है हिमालय का इसको पूर्वांचल कहा जाता है। तो हमने अभी तक अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व कितने भागों में बांटा गया है। और अगले लेक्चर में हम भारत के उत्तर के मैदान के विषय में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।